Assalamualaikum students. Welcome once again in our online class from Rise and Shine School. English grammar. Grammar tree. I'm your teacher Mahwish Imran, class 6. स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है आर्टिकल. आपका टॉपिक नंबर 5 है ग्रामर ट्री में से. वीक 7 है और हम अपना थर्ड लेक्चर कर रहे हैं वीक 7 का. स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर ए है जो आपके बिल्कुल स्टार्ट में ही है. ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स. आप लोगों ने इसको करना है होमवर्क को, और आपने इसे खुद से करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन और ए और एन, यानी कि आपने यहाँ पे आर्टिकल्स पुट करने हैं ए और एन. हम इसको आगे अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे लेसन को. ये आपका होमवर्क है, इसे आपने खुद से करना है आफ्टर लर्निंग दैट ऑल प्रोसेस कि हम किस तरीके से इसको कवर करेंगे. आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे स्कोलॉजी के होमवर्क में. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में. आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन इंग्लिश ग्रामर और इजी भी है, लेकिन हम जब उसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे उसके बाद ही वो हमारे लिए आसान हो जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट लाइन. एज यू कैन सी अबव आर्टिकल्स क्वालिफाई नाउन्स एंड ऑलवेज अपेयर बिफोर नाउन. जैसे कि आप लोगों ने ऊपर जो आपकी एक्सरसाइज ये है उसमें देखा है आर्टिकल्स के आर्टिकल्स जो है वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं. समटाइम्स आर्टिकल्स appear immediately before noun and at the other times they are separated by a few other words. Sometime जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो हमारे नाउन से पहले आते हैं, और sometime जो है वो वर्ड्स को जब हम सेपरेट कर देते हैं या अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं तो उस वक्त आते हैं. Indefinite articles are a एंड एन. जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि वो आर्टिकल्स जिनमें कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं होते या जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, वो हैं ए और एन. रूल से मुराद स्टूडेंट्स, रूल्स को ऐसे रूल्स देंगे. इनडेफिनेट मीन्स होता है गैर मुय्यना, यानी कि बिना किसी लिमिट के और बिना किसी क्वांटिटी के. तो यहाँ पे ए और एन की कोई पर्टिकुलर जो है वो क्राइटेरियाज नहीं है. ये इनडेफिनेट्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं नाउन से पहले. दे डू नॉट रेफ़र टू पर्टिकुलर नाउन. ये किसी नाउन को पर्टिकुलर नाउन को रेफ़र नहीं करता, यानी कि किसी ख़ास नाम को या किसी ख़ास चीज़ को नहीं यूज़ करते. दे रेफ़र टू नाउन्स जनरली. ये सिर्फ रेफ़र करते हैं जनरल नाउन को, यानी कि आम नामों को. ए इज़ यूज्ड बिफोर नाउन दैट डू नॉट बीइंग विद अ वाउल साउंड. यानी कि ए हम यूज़ करते हैं नाउन के उन नाउन्स के साथ जो कि रेफ़र नहीं करते या जो शुरू नहीं होते वाउल्स से. हमारे वाउल्स क्या होते हैं? हमारे पास 5 वाउल्स होते हैं. ए ई आई ओ यू, ये वाउल साउंड्स होते हैं जिनके साथ हम एन यूज़ करते हैं. तो ए हम यूज़ करते हैं उन नाउन्स के साथ जो वाउल साउंड से शुरू नहीं होते. एन इज़ यूज्ड बिफोर नाउन दैट बीइंग विद अ वाउल साउंड. और हम एन को यूज़ करते हैं नाउन से पहले, लेकिन एन हम यूज़ करते हैं सिर्फ वाउल साउंड्स के साथ. इसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं. ए इज़ यूज बिफोर नाउन दैट डू नॉट बीइंग विद अ वाउल साउंड्स. आर्टिकल्स हमेशा नाम से पहले लगते हैं. ए हम यूज़ करते हैं या आ हम यूज़ करते हैं उन नामों के साथ जो कि आम नाम होते हैं, जो पर्टिकुलर नहीं होते और जो वाउल्स नहीं होते. और हम एन यूज़ करते हैं नाउन से पहले तब जब नाउन वाउल्स में होता है. एग्जाम्पल, शमा वॉन्ट्स अ ब्लैक ड्रेस. शमा जो है वो चाहती है काला सूट. हियर्स द आर्टिकल शोज दैट शमा हैज़ नॉट सेड विच ब्लैक ड्रेस शी वॉन्ट्स. वी ओनली नो दैट शी वॉन्ट्स अ ड्रेस एंड शी वॉन्ट्स शी वॉन्ट्स इट इन ब्लैक. यहाँ पे जो आर्टिकल है ए, वो ये बात को शो नहीं कर रहा कि शमा जो है वो ब्लैक ड्रेस चाहती है, बल्कि यहाँ पे जो आर्टिकल है वो ये शो कर रहा है कि शमा का जो ड्रेस है वो ब्लैक है, या वो चाहती है कि वो ब्लैक ड्रेस ले. तो ब्लैक ड्रेस क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज़ करेंगे. शमा जो है वो चाहती है कि उसका ड्रेस जो है वो ब्लैक कलर में हो. ए एंड एन मे बी
यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। ए और एन जो है वो माइट बी के इन केसेस में भी यूज़ हो सकता है इन द सेंसेस ऑफ वन और एनी। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ शर्ट इन द कबर्ड, देयर इज़ एन आंट इन योर कप ऑफ टी। यानी कि हम ये सेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम वन और एनी यानी कि एक या कुछ भी से हम एन का इस्तेमाल या और आ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपने कॉमन सेंटेंसेस के लिए भी। एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ शर्ट इन अ कबर्ड, यहाँ पे एक शर्ट है कबर्ड के अंदर, और दूसरा है देयर इज़ एन आंट के यहाँ, यानी कि इस कप में एक चूंटी है। स्टूडेंट, होप आपको ए और एन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ए हम यूज़ करते हैं नाउन से पहले, लेकिन वो नाउन जो है वो ज़रूरी नहीं है, वो नाउन जो है वो वाउल साउंड्स नहीं होते हैं, यानी कि वाउल से शुरू नहीं होते हैं और सादे नाम होते हैं। और एन हम यूज़ करते हैं विद द वाउल साउंड्स जो कि वाउल से शुरू होते हैं। और यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी आप इसको एक दफ़ा पढ़िएगा, और अगर कोई चीज़ आपको इसमें समझ में ना आए तो आप इसको लॉजिक पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने अपने पिछले टेम्पलेट में पढ़े थे 2 एग्जांपल्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं। टू डिनोट अ क्लास और स्पीशीज़, यानी कि ये हमें क्लास के बारे में और हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द फॉक्स इज़ अ वाइली एनिमल, एन एप्पल इज़ हेल्दियर देन अ केक। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन और आ जो है वो दोनों नाउन से पहले यूज़ हुए हैं। टू गिव अ प्रॉपर नाउन टू मीनिंग ऑफ अ कॉमन नाउन, यानी कि एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन मीनिंग देनी हो तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही थिंक्स ही इज़ अ वर्ड्सवर्थ, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ। इन सर्टन एक्सप्रेशन और नंबर, यानी कि सर्टन एक्सप्रेशन या नंबर देना, एक्सप्रेशन और नंबर देने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ बोरोड 100 रुपीज़ फ्रॉम असगर, यानी कि उसने 100 रुपीज़ असगर से लिए। शी हैड अ दर्जन एग्स इन हर बास्केट, उसके बास्केट में जो है वो 1 दर्जन अंडे थे। तो यहाँ पे नंबर्स के लिए और एक्सप्रेशंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। टू शो द रेट, रेट के लिए भी हम आई यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई बॉट पेट्रोल एट ₹72 a liter. This is the definite article. The is the definite article. It is used to identify a specific noun. यानी कि दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और दा जो है डेफिनेट आर्टिकल है और वो आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक नाउन को। वी यूज़ इट व्हेन वी नो विच पर्टिकुलर नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट, और हम जो है वो उसको यूज़ करते हैं शो करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए अपने पर्टिकुलर नाउन को जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, शमा वांट्स द ब्लैक ड्रेस, यानी कि शमा चाहती है द ब्लैक ड्रेस, उसने अपने ब्लैक ड्रेस को हाईलाइट किया कि मैं ब्लैक ड्रेस चाहती हूँ। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि शमा वांट्स अ ब्लैक ड्रेस, उसको एक ब्लैक ड्रेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे हेयर शमा इज़ चूजिंग फ्रॉम ड्रेस ऑफ अ सेवरल कलर्स इन द फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने बहुत सारे कलर्स रखे हुए थे लेकिन उसने उसमें से चूज़ किया ब्लैक कलर। शी इज़ पॉइंटिंग अ स्पेसिफिक ड्रेस विच इज़ ब्लैक, उसने एक स्पेसिफिक ड्रेस को चूज़ किया जो कि ब्लैक कलर का था। तो शमा वांट्स द ब्लैक ड्रेस, उसे ब्लैक ड्रेस चाहिए था। तो हमने एक कलर को जो स्पेसिफिक कलर था उसको हाईलाइट किया द डेफिनेट आर्टिकल से। द डेफिनेट आर्टिकल the is also used when referring a noun which has been mentioned before in the sentence of the paragraph, और हम the जो है वो यूज़ करते हैं हमेशा रेफ़र करने के लिए अपने नाउन को जो हमारे पैराग्राफ में स्टार्टिंग में होता है और हमारे सेंटेंस से पहले शुरू होता है, तो हम उसके लिए भी द यूज़ कर सकते हैं। जैसे द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ अ ग्रेट लीडर। तो जब भी हमारे पैराग्राफ में हमारे सेंटेंस से पहले जब नाउन शुरू होगा तो हम उस नाउन से पहले स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन करेंगे द को। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप इसके रोज पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने अपने प्रीवियस टेम्पलेट में पढ़ा कि किस तरीके से हम द को यूज़ करेंगे पैराग्राफ में जब कोई पर्टिकुलर नाउन होगा उससे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, हिज मदर गिव हिम अ डायरी, द डायरी हैड अ ब्लू कवर। इसकी माँ ने से एक डायरी दी जो कि ब्लू कवर में थी।
In the first sentence, the definite article A shows that it was not a specific diary but just a diary when his mother had bought for him. यानी कि इस फर्स्ट सेंटेंस में पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो इनडेफिनेट आर्टिकल ए है वो ये शो कर रहा है कि उसकी माँ ने उसे डायरी दी, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक डायरी नहीं थी, सिर्फ एक डायरी थी जो उसकी माँ उसके लिए लेकर आई थी. इन द सेकेंड सेंटेंस, the definite article the shows that we are talking about the same diary which his mother gave him. We are identifying the particular diary. The particular diary had a blue cover. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमें पता चलता है कि जो हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया उस आर्टिकल की मदद से कि जो डायरी उसकी माँ ने दी थी वो वही सेम डायरी थी, लेकिन अब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरी के तौर पे, क्योंकि वो डायरी अब ब्लू कवर से कवर हो चुकी है. तो अब बहुत सारी डायरियों में उस डायरी को पहचाना जा सकता है दैट डायरी हैड अ ब्लू कवर, कि वो डायरी ब्लू कवर में है. एज मेंशन अबव, वी यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन वी वांट टू रेफर इट इन द पर्टिकुलर. इसी तरीके से जैसे ऊपर बताया गया है, हम जो है वो द यूज़ करते हैं उस सूरत में जब हम कोई नाम, पर्टिकुलर नाम जो है वो किसी को रेकमेंड करते हैं या रेफ़र करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव सीन द मूवी दैट यू मेंशन. मैंने वो मूवी देखी थी जो तुमने मुझे बताई थी. तो वो जो मूवी है वो किसी ने बताई है या रेफ़र की है, स्पेसिफिक नेम है, तो उससे पहले हम द यूज़ करेंगे. लेट अस गो टू द गार्डन नाउ. हम चलते हैं गार्डन में. अ पर्टिकुलर गार्डन एक ऐसा गार्डन जिसका नाम है अलग से, तो हमने उसके लिए भी द यूज़ किया. We use the before superlative and word used in the sense of a superlative. यानी कि हम जो है वो अपना द यूज़ करते हैं सुपरलेटिव के लिए भी, और वहाँ भी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे सुपरलेटिव के सेंसेस आ रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट मैन टू आस्क फॉर हेल्प इन दिस केस. यानी कि ही इज़ द बेस्ट मैन, वो एक बहुत अच्छा इंसान है जिसने अपने हेल्प के बारे में हेल्प के लिए या अपने केस की हेल्प की मदद के लिए बात करी. We also use the before and adjectives in the comparative degrees when choosing between two nouns. We use the, हम द यूज़ करते हैं adjectives में या comparative degrees में जब हम चूज़ करते हैं दो नामों को. स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेसन यहीं तक का था. इंशाल्लाह हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो इसको लोजी पे कमेंट करके पूछ सकते हैं. होमवर्क. स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है कि आपने ये वीडियो बार बार देखनी है. वॉच दिस वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑन स्कोलॉजी. आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट आप कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो भी आप स्कोलॉजी पे क्वेश्चंस कर सकते हैं. स्टूडेंट, आपका जो होमवर्क है वो है आपके एक्सरसाइज ए, जो आपने स्टार्टिंग में ही देखी थी. आपने उसके आंसर्स करने हैं बुक में ही. आपने इस एक्सरसाइज को फिल करना है और आप इसके आंसर्स रिव्यू कर सकते हैं स्कोलॉजी के होमवर्क सेक्शन में. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.